नमस्ते हर्ष। नमस्ते अरुण। आपका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो आपने आप पीएचडी में आपका जजमानी सिस्टम पे किया है, उस पर थोड़ा हम लोग ये छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस करते हैं कुछ। एक इंट्रोडक्शन सा रहेगा जिसमें कि आप मतलब जो एक लंबा सा जिसमें आपने पूरा जो डिटेल में बताया वो है, फिर हम एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे छोटे छोटे 10-10 मिनट के कॉन्वर्जेशंस में। तो आज पहले इस पे बात करते ठीक हैं है। कि इसमें से कुछ बचा है कि नहीं, मतलब ये जजबानी सिस्टम जो इतना इतना सब था हमारे पास, इसमें से कुछ बचा है और आज के डेट पे क्या है इसका, कुछ कर सकते हैं हम इसको लेके, इस पे थोड़ा बात करो। एक्चुअली बच्चा इन द सेंस रेमिनेंट्स तो बहुत बचा है, जिसको भी हम रिचुअल्स कहते हैं। बेसिकली जजमानी के रिचुअल्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज भी जो हमारे शादी ब्याह होते हैं, उसमें जो बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो जजमानी से रिचुअल्स निकल के आए होते हैं। तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अभी हमको पता नहीं वो रिचुअल्स क्यों हो रहे हैं, बस हो रहे हैं तो हम भी इसमें बैठे हैं। लेकिन अगर उनको सीरियसली लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। तो ऐसे ही जब हम नया घर लेते हैं तो नए घर में जब शांति पूजा करते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं बहुत। हम हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चे का जब मुंडन होता है, तो जजमानी जो बची है वो उसके हम रेमिनेंट्स रिचुअल्स में देख सकते हैं। और अगर रिचुअल्स को हम सीरियसली देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि उन रिचुअल्स की वजह से हमारे आज भी बहुत सारे संबंध चल रहे हैं। मतलब हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं ये रिचुअल्स, अगर हम उनको ठीक से देखेंगे तो। है ना, जैसे एक बहुत ऑर्डिनरी रिचुअल होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। ये एक बहुत टिपिकल इंडियन चीज़ है ना? लेकिन ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनमें एक बहुत सेंस रहता है कि किसके यहाँ जा रहे हैं और तो क्या लेके जाना है। ये कोई स्टैंडर्ड गिफ्ट लेके नहीं जाना किसी के यहाँ। तो अगर हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ तो क्या लेके जाना है, मैं अपने टीचर के यहाँ जा रहा हूँ तो क्या लेके जाना है ना, मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ तो क्या लेके जाना है। ये सेंस लोगों में होता है, सब में नहीं, बहुत लोगों में तो नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो खाली हाथ जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें सेंस होता है कि किसी के यहाँ जाना है तो क्या लेके जाना है। तो इस तरह की चीजें अभी भी समाज के व्यवहार व्यवहार में हमको दिख जाती है। और मैंने पहली बार ये नोटिस करा जब मेरी खुद की शादी हुई, तो मैंने देखा कि मेरी माँ जिस तरह से मेरी शादी की प्रिपरेशन कर रही थी ना, पूरी एक लिस्ट बनी हुई थी कि कौन कौन आएगा, जो जो आएगा उसका कैसे कैसे मान करना है हमको, है ना ये। और इसको लेके मेरी माँ और मेरी मौसी दिल्ली में चांदनी चौक जाया करती थी। एक एक गिफ्ट वो सोच के लाती थी कि इस आदमी के लिए ये गिफ्ट लेना है, उसके लिए ये गिफ्ट लेना है। तो ये बहुत ही, और इसमें मतलब 6-7 महीने उनके लगे। लेकिन ये इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस था। वो आज भी होते हैं, हमारी शादियों में होते ही हैं। मतलब हमारे हमारी जनरेशन नहीं करती है, लेकिन हमारी जनरेशन के जो बड़े लोग हैं वो लोग आज भी जब भी शादी करते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं, किसको लेना है, किसका क्या लेना है, किसका क्या नहीं लेना है। ये सब रेमनेंट्स हैं जजमानी के। इनको ठीक से देखना चाहिए हमको। मतलब वो इसमें काफी कुछ हो सकता है कि कुछ एक क्या बोलते हैं, एक तरह का ऑर्डिनरीनेस आ गया है इसमें, लोग इसको ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में। इस तरह जब बात कर रहे हो तो बहुत कुछ होगा इसमें ना, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत कुछ। बची हैं, बहुत कुछ बचा हुआ है। और बल्कि ये सब हमारी लाइफ में एनरिचमेंट करती है ना। मतलब एक अच्छी शादी का मतलब यही होता है ना। अदरवाइज तो एक बहुत पुअर शादी होती है कि हम होटल में चले गए, डिनर खा के आ गए। और वो हमारे एक दोस्त हैं मंजूनाथ, वो कहते हैं कि हमारी ट्रेजेडी है कि हम जब किसी शादी में जाते हैं, वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, राइट, राइट। है ना। लेकिन जब जिन लोगों को पता होता है कि शादी में क्या रोल है, दे नो व्हाट इज द रोल देयर, और उस रोल को निभा के आते हैं वो। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ वेडिंग अ रिच वेडिंग। राइट, The राइट। richness of the wedding is not from the dishes that are served or the decoration. The richness of the wedding is ये सब जो जजमानी जो होती है शादी में, that is what makes a wedding rich. Right. So that is valid for whether it's a function to matlab name your child, or whether it's a death ceremony,
और एवरीवेयर देयर आर so many, रिचुअल्स। so many. तो इसके सब पीछे एक बात ये क्या हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जिसको हम रिश्तेदारी कहते हैं या हमारे जो रिलेशनशिप्स बनते हैं लोगों के साथ, उसके पीछे ये अभी भी बिल्कुल जीवित है ये चीज, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। बल्कि मैं तो ये थोड़ा सा, इफ आई कैन बी लिटिल ब्रूटल, मेरी जनरेशन के लोगों को रिश्ते ना बनाने आते हैं ना निभाने आते हैं। यू नो, जो एक टर्म चलता है रिश्ता निभाना इन्वॉल्व्स दिस जजमानी रिचुअल्स। यू नो, हम लोग को आता नहीं है उतना, ना ही हमको नए रिश्ते बनाने आते हैं। लेकिन जो पुराने लोग जो रिश्ते बनाते थे और जो निभाते थे, वो जजमानी प्रिंसिपल्स के एक सेंस से ही बनाते थे और चलाते थे, जो कि चले हैं। तो इसमें एक चीज, मतलब मैं भी कुछ दिन पहले भी सोच रहा था इसके बारे में कि हमारे जो मेरे से भी एक जनरेशन ऊपर जो मतलब मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग हैं, उनमें ये जो रिश्तेदारी वाली बात है, वो उनके जीवन को बहुत मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ रिचनेस इन देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस, यू नो। Yes. इवन इफ द पीपल आर मतलब ऐसे नहीं कि सब मतलब लोग अच्छे हो जाते हैं, लोग तो एक ही तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारी अच्छी हो जाती है, वो जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, पेश आते हैं, उन सब में ये चीज झलकता है ना, बिल्कुल। तो एक बिल्कुल, तरह के जीवन को बिल्कुल एक बहुत रिच करने वाली बात है इसके अंदर, जो हमारे मेरे बिल्कुल। इसमें भी खो गई है काफी, और मेरे नेक्स्ट जनरेशन में तो मेरे ख्याल से इट्स यू नो वैनिशिंग। हाँ, खत्म हो गया है। जैसे मेरे दोस्त की शादी हुई थी कुछ साल पहले, तो उसके फादर ने मुझे कहा, while we were present in the wedding, that I feel like a guest. मतलब मेरा कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. He has worked out everything, you know, and I am here. When he'll invite me कि पापा आके हम आशीर्वाद दे, तो I'll go and give him आशीर्वाद. So that has become the state of our affairs now. हमारी मतलब रिश्तेदारी जो है, वो फादर से भी बहुत मिनिमल हो गई है. Even the father doesn't know what role he has to play in the son's wedding. And he was a very close friend and a gentleman. मतलब भला ही आदमी है वो, कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा हो गया है. So I think all our festivals, all our functions have become events, and we don't know why we are going there. I mean, I'm making a little generalized statement. Somebody can take me to task, but I think that is the general trend that is happening. नहीं, बट रिचुअल्स तो हो सकता है कि सब लोग रिचुअल्स को इस तरह ही देखते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट आपको इसके अंदर की गहराई के बारे में पता हो या इसके पीछे क्या सोच है इसके बारे में पता हो, आप तो रिचुअल तो करते ही हो सब, मतलब जो करते थे ठीक से फुल टाइम रिचुअल्स में थे वो लोग भी करते थे ऐसे ही, लेकिन द वैल्यू ऑफ दैट continues, no, in bringing richness into our lives. That value is available Yes. whether you know where it is coming from or not, no. सबको तो समझने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है या कहाँ से आ रही है बात, तो लेकिन ये Yes. the feeling बिल्कुल. that you are living a deep and rich life, a full life, a completeness of a life comes from these kind of things only, you know, which we are losing out in this. Yes. And you are right And that I think there we is should no be one to tell yeah, us, to explain to us these things. right. I'm saying So you're I right think we that should there's no one we to tell us, to explain us these things. right, right. Yeah, sorry. So I think we should explore this a little. Maybe we should. I think this is a nice beginning to this. You know, we can maybe stop here for today, and we can see where we can Okay, okay. explore this. And I think this Yes. is a good start, because I Yes. think this is the way Okay. we can take it forward. You know, have a conversation slowly and see Yeah. is there something that we can do Yeah. at our level, at a you know, at our family level, at our individual level to make it better for us. What can we take from there? Yeah. Yeah. And if you are, even if you are able to see the value of you know this richness that we're talking about, अगर उसको उसको हम देख पाएं ठीक से, और उसका उसका समझ पाएं कि उसका वैल्यू क्या है, तो फिर उससे कुछ शायद और बातें निकल सकती हैं. Ah. So Ah. wonderful, Harsh. Thank you so much. I think this is a good conversation. We Thank can you, keep Arun. having this. Yeah. We will see where it Yes. goes. Yes. Yeah, thanks. Yeah. Thanks, Arun. Bye. Bye. Bye.